आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर 2। ठीक है, पॉलिनोमियल जो है ये कितने का आता है लगभग पेपर में, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसकी वेटेज कितनी है, लगभग कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं, है ना। तो इसमें एक तो MCQ आएगा, ठीक है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और कभी कभी 3 नंबर में भी आ जाता है। मतलब लगभग ये 3 से 4 नंबर का आ जाता है पेपर में। और अगर केस स्टडी आ गई तो वो अलग बात है, तो फिर 5 नंबर का 4 नंबर की केस स्टडी और 1 नंबर का MCQ। बट केस स्टडी ज़्यादातर इसमें से नहीं आती है, समझ आई बात। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसके बारे में आज हम बताएंगे इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और क्या बताएंगे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे जो NCERT से अलग हैं और जो पेपर में आ सकते हैं। अगर ये कंटिन्यू करना चाहते हो चैप्टर, ठीक है, या ऐसे ही आप ज्वाइन करना चाहते हो क्लासेस हमारी, तो आपको अप्रैल में ही ज्वाइन करना है। समझ आई बात। अप्रैल में ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है? आपको 20% से 30% तक डिस्काउंट मिलेगा। और अगर इसके बाद ज्वाइन करोगे तो आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई कुछ सिलेबस हो चुका होगा, अभी भी हम 2nd चैप्टर पे हैं, तो ये हो सकता है 1st चैप्टर रिवाइज कराएं बच्चों को। ठीक है, तो अभी तो हम सारा सिलेबस दोबारा से करा सकते हैं, बट जो नेक्स्ट बैच बनेगा उसमें हमें दोबारा से सिलेबस कराना पड़ेगा, तो उसमें छूट नहीं मिलेगी। जो भी छूट मिलेगी पहले बैच में ही मिलेगी। ठीक है, तो अगर ये आपको सिलेबस करना है, टाइमली करना है, हमारा टारगेट है लगभग अक्टूबर, अगस्त या सितंबर अक्टूबर तक हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलेगा रिवीजन। तो उस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो अभी हम चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन बताएंगे। चैप्टर 2 में और क्या क्या है वो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है, उनकी डिग्री पढ़ेंगे, डिग्री क्या है पॉलिनोमियल्स की। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे जीरोज का, जीरोज ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट होती है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्या पढ़ेंगे हम? रिलेशन बिटवीन द जीरोज, जीरोज के रिलेशन किसके साथ? कोफिशिएंट के साथ। ये भी बताएंगे क्या चीज़ें होती हैं। सम ऑफ जीरोज बताएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताएंगे। ठीक है, ES होता है ना। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताएंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनते कैसे। अगर आपको जीरोज दे रखे हैं या सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है, तो किस तरीके से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। ये डिवीजन एल्गोरिथम वाली जो है ये रिमूव होगी सिलेबस से। ठीक है, जो जीरोज और कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम बताएंगे। पॉलिनोमियल ग्राफ ऑफ हाई डिग्री, जो हाई डिग्री के पॉलिनोमियल ग्राफ है उनमें जीरोज कैसे निकलते हैं या क्या जीरोज होते हैं वो हम बताएंगे। ये सबसे ज़्यादा 8th जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रॉब्लम हम बताएंगे। समझ आई बात। अगर ये अभी ज्वाइन करना है तो इस पे कमेंट करना, या मेरा नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, तो मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे। जैसे कि चैप्टर 2 है, क्या नाम है इसका? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आराम से पढ़ना, बिल्कुल समझ के क्या चीज़ है। यहाँ पे ये जो वर्ड है पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे, मतलब मैनी। नोमियल्स मतलब टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारी टर्म्स। पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? बहुत सारी टर्म्स। ठीक है, तो इसका मतलब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है अब हमें ये देखना है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो ये आया कैसे, इससे पहले क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, वो सब हम बताएंगे अभी। ठीक है, आपको ये तो पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे पहुंचे कैसे। तो इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल 2 तरीके से डिवाइड है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। एक है पावर के बेस पे,
कि पावर के बेस पे हम नाम देते हैं पॉलिनोमियल्स के, और एक टर्म्स के बेस पे भी हम पॉलिनोमियल्स के नाम देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म है, फॉर एग्जांपल ax है, तो कितनी टर्म है इसमें? ओनली वन, तो इसका नाम हो जाएगा मोनोमियल। क्या हो जाएगा? मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक टर्म जिसमें हो। अगर दो टर्म है ax प्लस b, दो टर्म है तो बाइनोमियल। क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। और अगर तीन टर्म्स आ जाए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तीन टर्म्स हो जाए तो ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल, ठीक है। इस तरीके से अब हम पढ़ेंगे पावर के बेस पे कि पावर से कैसे नाम डिसाइड होता है। फर्स्ट, अगर पावर 1 है ना, इसके साथ कोई और कांस्टेंट भी ले लेते हैं, दो टर्म है बेशक से, लेकिन यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है उसकी वेरिएबल जानते हो, जो भी इसमें x y z करके कोई भी ऐसे लिखा होगा आपका नंबर, और जो चेंज हो सकता है या जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है, वो क्या है? वेरिएबल है। समझ आई बात? वो क्या है? वेरिएबल। अब इस वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। और जब वेरिएबल की पावर 1 हो तो क्या हो जाता है? वो हाईएस्ट पावर देखनी है आपको, ठीक है, हाईएस्ट पावर देखनी है, तो लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? ये लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद अगर आपने ये देखनी है कि सेकेंड मतलब पावर अगर 2 आ जाए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आ रहा है? अगर पावर 3 हो जाए, ax पावर 3 bx प्लस c, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, अगर पावर 3 हो जाए तो क्या कहते हैं इसे? पावर 3 में हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ आ रहा है? अगर पावर 4 हो जाए तो ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इस तरीके से एक पॉलिनोमियल बना दिया हमने। तो पावर अगर 4 हो जाए तो क्या बनेगा? बाई क्वाड्रेटिक। क्या बनेगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनके नाम आपको अकॉर्डिंग पावर के आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने बताया पॉलिनोमियल क्या है, फिर हम आए अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, जो इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो हमारा पूरा चैप्टर है वो किसके आसपास घूमेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? देख नहीं रहे हो आप लोग? आपको अच्छे से समझना है, सिर्फ देखना नहीं है। अगर नहीं समझ आता है तो आप पूछो। समझ आई बात? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। और समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को थोड़ा सा। जर्नल टर्म अगर हम लिखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्या बनती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एंड यहाँ पे ये कंपलसरी है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया, सोचो 0 हो गया x, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या बना? bx प्लस, ये तो लीनियर बन गया, पावर 1 रह गई, 2 वाला तो खत्म, तो क्या बना यहाँ पे? लीनियर। तो क्वाड्रेटिक तो रहा ही नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं रहा तो अब क्वेश्चन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं ना हम, तो ये तो लीनियर के बेस पे होगा फिर। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए कंपलसरी है कि 0 नहीं होना चाहिए a। तो a क्या क्या हो सकता है? a लेस देन 0 हो सकता है, a ग्रेटर देन 0 हो सकता है। समझ आई बात? a लेस देन 0 हो सकता है और a ग्रेटर देन 0 हो सकता है। और क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? अगर हाँ, इसमें b 0 हो सकता है। अगर b 0 हो जाए तो क्या बनेगा? ax स्क्वायर प्लस c, है ना, अभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर c 0 हो जाए तो क्या बनेगा? ax स्क्वायर प्लस bx, तब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ax स्क्वायर प्लस bx बचेगा। अगर b भी 0 हो जाए, c भी 0 हो जाए तो क्या बचेगा? ax स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? ax स्क्वायर। रिवाइज हो जाएगा आपके लिए, बढ़िया रहेगा ना। तो ये जो तीनों कंडीशन है, ये जर्नल टर्म है, ये क्या है? यहाँ b 0 है, यहाँ
C 0 है, यहाँ दोनों 0 हैं। हर केस में ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? अब इसमें एक दो पॉइंट्स और हैं जो आपको समझने हैं। हम इसका ग्राफ डिस्कशन करेंगे कि अगर ax² + bx + c का ग्राफ बनाया जाए तो वो कैसा बनता है ना? तो वो बनता है पैराबोलिक। कैसा बनता है? अब वो पैराबोला कहीं पे भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये पैराबोला किस टाइप के होते हैं। दो पैराबोला बनेंगे यहाँ, अपवार्ड पैराबोला, डाउनवार्ड पैराबोला। अगर इसके हाथ आर्म्स जो हैं, ये क्या है? आर्म्स है। हाथ जो है ऊपर की तरफ है तो मतलब अपवार्ड है, और हाथ जो नीचे की तरफ है तो डाउनवार्ड है। तो अपवार्ड में जो a होता है, ये जो हमारा पहला x² का कॉफिशिएंट है, ये क्या है? ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। और ये कभी 0 नहीं होता, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया है। और अगर ये नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, तो ये क्या होगा? अगर लेस देन 0 होगा तो डाउनवार्ड पैराबोला होगा। समझ आई बात? अब हम बात करते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज की। तो जीरोज है क्या? एक्चुअल में जीरो है क्या? किसी भी पॉलिनोमियल में हम जो जीरोज निकालते हैं वो क्या है? समझना, वो वैल्यू ऑफ x है, वो वैल्यू है जिसको अगर मैं पॉलिनोमियल में पुट कर देता हूं, ठीक है, यहां पे रख देता हूं, तो वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। क्या बन जाता है? तो ऐसी वैल्यू को, ऐसी उस x की वैल्यू को क्या कहेंगे? 0 कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2x + 3 और इसका मुझे 0 निकालना है। तो ऐसा नंबर ढूंढो जो x की वैल्यू पुट करने पर ये पूरा 0 हो जाए। तो ऐसे कैसे निकलेगा? इसको इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू निकालो, 2x + 3 = 0, देन x = -3/2। तो ये जो नंबर आया है -3/2, -3/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ आया? इसका मतलब क्या है? कुछ समझ आया कि जीरो का मतलब क्या? जीरो का मतलब जीरो नहीं है, जीरो का मतलब वो नंबर है जिसको पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं। आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2x² - x + 1 या सॉरी -1। क्या करते हैं इसको? -1 रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका 0 निकालें तो क्या 0 निकलेगा? इसका अगर 0 निकालें तो क्या 0 निकलेगा? बताओ। इसमें कोई ऐसी वैल्यू रखो जिस पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 रख देता हूं, क्या रख देता हूं? तो क्या आएगा? 2 1 का स्क्वायर -1 और -1। सॉल्व करोगे 2 × 1 -1 -1, 2 -1 और 1 क्या हो जाएंगे? 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 0। इट मीन्स x की वैल्यू मैंने क्या रखी? 1, और इस पे मेरा पॉलिनोमियल क्या हो गया? 0। इट मीन्स 1 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ आया? यहां तक समझ में आया? तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है जिसपे वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है वो मैटर करती है। तो ये ग्राफ में कैसे देखेंगे? तो ग्राफ में इस तरीके से देखना है, जब भी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ आए इस तरीके से आ गया मान के चलो, ठीक है, और वो पॉलिनोमियल x में है तो x पे चेक करना है ना, क्योंकि x की वैल्यू रखने पर ही 0 होगा। अगर वो पॉलिनोमियल y में है तो y में देखना है कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो आपको इंपॉर्टेंट है किस में देखना? x में। अभी यहाँ पे देखो, x लाइन को या x एक्सिस को ये जो ग्राफ है कितनी जगह कट कर रहा है? कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 सॉरी यहाँ पे 2 3, कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 3। तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे? 3। कितने जीरोज हो जाएंगे? मतलब 3 इसकी ऐसी वैल्यू निकलेंगी जो इसको पुट करेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0। समझ आया?
अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, आपकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज है आपकी, ये है 2.1। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 2.1। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, मतलब x पे ध्यान देना है आपने, p के अंदर क्या लिखा है x, तो x पे देखना है x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। नाउ फॉर सम पॉलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ जीरोज, कि कितने जीरोज निकलेंगे। अगर पूछता व्हाट आर द जीरोज, है ना, व्हाट आर द जीरोज, तो आपको वो नंबर भी बताना पड़ेगा किस क्या जीरो है, मतलब वैल्यू भी बतानी पड़ेगी, नंबर के साथ साथ आपको वैल्यू भी बतानी पड़ेगी। अब ये बताओ, ये जो पहला क्वेश्चन है ये कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? एक्स एक्सिस जानते हो, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस होती है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस होती है। तो मुझे ये बताओ, ये जो लाइन है, जो ग्राफ है ये वाला, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? एक भी जगह नहीं, तो इसके होंगे जीरो जीरोज, है ना, मतलब एक भी जीरो नहीं होगा, नो जीरो। या तो आप लिख सकते हो नो जीरोज, या आप लिख सकते हो जीरो जीरोज, है ना, एक भी जीरो नहीं होगा। ये कितनी जगह कट कर रहा है? ये कितनी जगह कट कर रहा है? एक, तो इसके कितने जीरो होंगे? 1 0। ये कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 3, तो इसके आंसर कितना आ जाएगा? ये कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2, तो आंसर क्या आया? ये कितनी जगह कट कर रहा है? तो इसके जीरोज कितने होंगे? 4। ये कितनी जगह कट कर रहा है? 3, तो आंसर कितने होंगे? 3 जीरोज। अगर ये पूछता है इसमें व्हाट आर द जीरोज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एक्स एक्सिस पे जहां कट कर रहा है वहां एक्स की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 होती तो हम कहते कि इसके नंबर ऑफ जीरोज तो 1 है और जो जीरो है वो 3 है। इसके नंबर ऑफ जीरोज तो क्या है? 1 है, बट जो जीरो है वो क्या है? 3 है। एक्स की वैल्यू जो है वो 3 है। ऐसे मान के चलो ये -1 होता, ये 1 होता और ये 2 होता, तो अगर इसके जीरोज में लिखूं कितने जीरोज होंगे? 3, लेकिन क्या क्या होंगे? -1 1 एंड 2, ये इसके जीरोज होंगे। समझ आया? सेम ऐसे ही सब में आप जीरोज बता सकते हो, नंबर ऑफ जीरोज और व्हाट आर द जीरोज में दोनों में डिफरेंस समझ आया? कई बार व्हाट आर द जीरोज की जगह आ जाता है राइट द जीरोज, इसके जीरोज जो हैं उनको लिखो, तो उनको लिखने के लिए हमें यही नंबर्स यूज करने हैं। समझ आया? तो आपकी 2.1 खत्म, बस इतनी सी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली क्लास में करेंगे, बहुत आसान है ये। ठीक है, और अगली एक्सरसाइज भी बहुत ही आसान है, एनसीईआरटी में 2 ही एक्सरसाइज है। ठीक है, अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके क्लास को ज्वाइन करो अप्रैल में ही। ठीक है, अप्रैल में ज्वाइन करना है, 20% से 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है।